वेलकम फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको कैलेंडर पढ़ाया था, बाकी का बचा हुआ कैलेंडर जैसे मैंने आपको बताया कि कैलेंडर क्या होता है। कैलेंडर में मैंने रिपीटेड ईयर बताया और कैलेंडर रिपीटेड ईयर किस किस वर्ष का, लीप ईयर बताया, लीप ईयर किसे कहते हैं, जनरल ईयर बताया। फिर वहाँ से मंथ्स की तरीके से कौन कौन से होते हैं, फिर रिपीटेड ईयर बताया, साल का अंतिम दिन बताया, किसी साल का अंतिम दिन कौन कौन सा हो सकता है, प्रथम दिन कौन कौन से हो सकते हैं किसी शताब्दी के, इस तरीके के क्वेश्चन बताए। तो इसी में कैलेंडर की क्लास को आगे रूबरू करते हुए मैं आपको बताना, अब अगला टॉपिक है तिथियों के दिन याद करना। तिथियों के दिन याद करना। तिथि मतलब दिनांक, दिन याद ये हमारा टॉपिक रहेगा। धीरे धीरे मैं टॉपिक को आपको बढ़ाता रहूँगा। तो सबसे पहले हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, तिथियों की दिन याद करना। तो अभी तो जैसे सबसे पहले तिथियों का दिन याद करने से पहले जब मैंने आपको पढ़ाया होगा कि मैंने आपको कुछ कोड बताए थे। जब मैंने बताया था कि आपको जनरल ईयर और लीप ईयर के कुछ कोड लिखे थे। वो क्या लिखे थे कि 14, 40, 250, 361, 40 और 03, इस तरीके से मैंने आपको बताया। ठीक है, तो कि किसी भी तिथियों का दिन याद करने से पहले हमें जनरल ईयर और लीप ईयर का बात होनी चाहिए, याद होना चाहिए कि जनरल ईयर की बात कर रहे हैं वो जिसका तिथि का हम याद करना चाह रहे हैं दिन, कि वो तिथि तुम्हारा लीप ईयर है या जनरल ईयर है। मतलब लीप वर्ष मतलब अधिवर्ष है या सामान्य वर्ष है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखने के लिए हमको जनरल ईयर और लीप ईयर मंथ्स कोड याद करने के लिए हमें तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो डेट की, ठीक है, और हमें याद रखना होता है डेट्स की प्लस मंथ्स कोड की प्लस लास्ट टू डेट डिवाइड बाई 4। इतने के खल होता है, बाकी का समय मार्क होता है। कैसे कैसे करना होता है याद रखना। और सबसे मैं रूबरू कराऊंगा इसको निकालने के लिए। पहले सबसे पहले हमें ये रूल होता है हमारा, और ये रूल याद रखना, ये हमेशा रूल याद रखना सब में क्या आएगा। डेट प्लस मंथ्स कोड प्लस लास्ट टू डिजिट ऑफ ईयर, लास्ट टू डेट प्लस मंथ्स कोड प्लस लास्ट टू डिजिट ऑफ ईयर प्लस लास्ट टू डिजिट डिवाइड बाई 4 प्लस सेंचुरी कोड और सबका डिवाइडेशन। इसको याद रखना है। अभी कहोगे सर डेट प्लस मंथ कोड, ये आपको याद रखना है, ये रूल है। और इसी में हमें फॉर्मेट, इसी रूल्स में हम सबकी जो रिक्वायरमेंट है उनको हमको रखना है। और हम किसी भी डेट का, किसी भी तिथि का, आने वाले वर्ष का, कितनी भी साल का, 2050, 60, एवरीथिंग, 100 साल, 1000 साल तक का भी हम कैलेंडर याद कर सकते हैं सेकंड में। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, डेट्स की, मंथ्स कोड की, लास्ट टू डिजिट ऑफ ईयर, लास्ट टू डिजिट डिवाइड बाई 4 प्लस सेंचुरी। ठीक, तो सेंचुरी कोड अभी आप कहेंगे सर डेट, मंथ्स कोड, डेट तो आपको पता है कि मंथ्स कोड नहीं पता, लास्ट टू डिजिट ऑफ ईयर ये भी करना है, और सेंचुरी कोड भी नहीं पता। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मंथ्स कोड क्या होते हैं और सेंचुरी कोड क्या होता है। सबसे पहले कि जैसे मैंने आपको जनरल ईयर और लीप ईयर लिखा है, तो हमें पहले किसी भी डेट का हमें दिन निकालना है, तो हमें ये याद होना चाहिए कि वो जनरल ईयर है या लीप ईयर है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये मंथ्स के कोड लिखेंगे। ये जो प्यारे बच्चों मैंने आपको जो डिजिट लिखी है, ये मेरा कोई पर्सनल खुद का मोबाइल नंबर नहीं है, ये मेरा ये मंथ्स कोड है। क्योंकि मंथ्स कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो ये भी डिजिट भी 12 लिखी हुई है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12। अभी बताया कि साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो यहाँ से 12 महीने होते हैं, यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, 12 महीने होते हैं। और हर महीने का एक कोड अपना डिकोड कर रहा है, क्योंकि ये 12 डिजिट है और हर एक डिजिट एक मंथ के कोड को डिकोड करती है। ठीक है, ऐसे लीप ईयर में क्या होता है, 0 और 1 3 होता है, यहाँ से होता है। यहाँ से याद रखना, दो चीजें निकल के आएंगी, एक तो अपने तिथियों का दिन याद करना और महीनों का रिपीटेशन याद होना।
वो अब मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो अब बात रही डेट्स की हो गई, मंथ्स कोड। या प्यारे बच्चों ये देखो मैं बताऊं, ये जनवरी का कोड है, ये फरवरी का, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। एज इट इज लीप ईयर में होते हैं, बस लीप ईयर में एक एक कम हो जाते हैं, 0 जनवरी का हो जाता है और 3 फरवरी का हो जाता है, बाकी के सेम डेज एज इट इज रहते हैं। ठीक, अब कहेंगे सर हमको सेंचुरी कोड का याद रखना है, सेंचुरी कोड याद रखना है। सेंचुरी कोड याद रखने के लिए आपको दो बातें होंगी, सेंचुरी कोड, शताब्दी कोड। शताब्दी कोड, शताब्दी कोड याद रखना। जब शताब्दी कोड का कोड क्या है, जब हमारी शताब्दी 19 शताब्दी को कैसे करेंगे, शताब्दी भाग 400, शताब्दी को हम लगाएंगे भाग किससे, शताब्दी भाग 400। यदि शेषफल हमारा कितना है, शेषफल हमारा 100 बचे, 200 बचे, 300 बचे, 400। 400 का मतलब है 0 से। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया किसी शताब्दी को 400 से भाग लगाने पर क्या बचेगा, या तो रिमाइंडर 100 बचेगा, 200 बचेगा, 300 बचेगा और ये क्या बचेगा 0। 0 मतलब 400 से डिविजन चला जाएगा, वो रिमाइंडर हमारा कुछ नहीं बचेगा उस दौरान। यदि हमारा रिमाइंडर 0 बचता है, इस तरीके से याद रखना, 200 बचता है 2, 300 बचता है 0, 100 बचता है 4 और 0 बचता है 442 06 कोड है। यदि 100 बचता है 4, 200 बचता है 2, 300 बचता है 0 और 0 बचता है 6। ये भी मैं आपको बताऊँ। अभी डेट क्या हो गया, मंथ्स कोड आपको समझ गया, आगे लास्ट डिजिट ऑफ ईयर। तब मैं आपको एक क्वेश्चन लिखूंगा तब आपको समझ में आएगा। जैसे मैं अभी बात करता हूँ 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार, जिस दिन हम आजाद हुए, तो उस दिन हमें याद रखना है वो कौन सा वार था। आप लोगों ने ज्यादा भर दिया, इसमें ज्यादा ओवरफ्लो हो रही है इसका। 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, तो सब जिस दिन हम आजाद हुए 15 अगस्त 1947 को हमें दिन बताना है किस तरीके से। तो जैसे 26 जनवरी जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ या संविधान बनकर तैयार हुआ है ना, या लागू हुआ, 26 नवंबर लागू हुआ, बनकर तैयार 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो इस तरीके से किसी डेट को क्या दिन था, ये तो 49-47 की बात कर रहे हैं, 2100 सेंचुरी की बात करें, किसी भी सेंचुरी की बात करें, आप इजीली डे फाइंड करना आसानी से सीख पाओगे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ठीक, तो सबसे पहले आपको मैंने प्यारे बच्चों बताया कि सबसे पहले हमें इसी फॉर्मूले में डिकोड करना है। क्या डिकोड फॉर्मूला हमारा क्या है, डेट प्लस मंथ्स कोड प्लस लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर प्लस लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाय 4 प्लस सेंचुरी कोड प्लस सबका सम डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 7। तो सबसे पहले हमें क्या रखना है, पहले याद रखना है कि सबसे पहले हमसे डेट पूछी गई है, तो आपको पता है डेट कितनी है 15 अगस्त। क्लियर, उसके बाद आपसे पूछा क्या है मंथ्स कोड, अगस्त की बात कर रहे हैं। पहले आप देखो कि 1947 लीप ईयर है या जनरल ईयर है, तो आपको बताया सबसे पहले लीप ईयर है जनरल ईयर है, जनरल ईयर। क्यों, तो सबसे सर ने पहले बताया कि जनरल ईयर को लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाय 4, यदि लास्ट 2 डिजिट को 4 से भाग देने पर रिमाइंडर बचता है तो वो क्या होती है बेटा, जनरल ईयर होती है। जनरल ईयर यदि रिमाइंडर 0 बचता है या रिमाइंडर नहीं बचता है, शेषफल 0 बचता है, तो उस समय क्या होता है, वो हमारी क्या हो जाती है लीप ईयर। तो लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाय 4, तो हमने 4 से काटा, तो 4 से काटा तो 4 1 टाइम्स है 7, तो बेटा 4 बार रिमाइंडर बच रहा, तो इस प्रकार रिमाइंडर बच रहा है, तो हमारी क्या है जनरल ईयर। तो जनरल ईयर में अगस्त का कोड देखते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त का कोड कितना बेटा 3। फिर क्या है लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, तो लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर मतलब साल के अंतिम 2 अंक 47 लिख लिया। क्या समझ आएगा, पहले आप समझेंगे, आप इजीली फिर बनाना सीख लेंगे सबका। समझ रहे हैं प्यारे बच्चों, 15 पहले लिखेंगे डेट,
प्लस मंथ कोड प्लस लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर 47 प्लस लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4। मतलब कह सकते हैं कि 47 में कितनी लीप ईयर आए। तो हमने देखना है 47 को हमने 4 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बचे 4 एकम 4, तो कितने जितनी बार जा रहा होता है उतनी बार लिखते हैं, क्योंकि इससे पता पड़ जाता है कि 47 में कितनी लीप ईयर थी जो को क्रॉस कर चुके हैं। ठीक, फिर बेटा हमने क्या लिखा, डेट लिखा, मंथ कोड लिखा, फिर लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर लिखा, फिर लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4 लिखा, फिर प्लस सेंचुरी कोड, क्योंकि सेंचुरी प्यारे बच्चों बेटा सेंचुरी क्या है 1900। तब 1900 याद रखना, 1900 को हम 4 से भाग लगाएंगे तो 4 चौक 16, 300 रिमाइंडर बचेगा। तब रिमाइंडर हाँ, तो प्यारे बच्चों जैसे मैंने आपको बताया 15 अगस्त 1947 कौन सा वार था, तो सबसे पहले हम डेट लिखेंगे प्लस मंथ कोड प्लस लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, तो लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4 प्लस सेंचुरी कोड। लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4 से हम पहचानने के लिए इसलिए करते हैं ताकि हम पहचान पाए कि उस ईयर में कितनी लीप ईयर थी। जैसे मैंने आपको बताया कि 47 को मैंने 4 से रिमाइंड भाग डिवाइड किया तो हम पता कर पाए कि 47 में 11 साल ऐसी थी जो लीप ईयर्स आए। ठीक है, उसके बाद फिर सेंचुरी कोड, सेंचुरी 1947 में शताब्दी क्या हो गई 1900 हो गई, सीधी सीधी बात है। तो 1900 को जब आप सीधा सीधा भाग लगाएंगे, 1900 को जैसे मैं आपको बताऊं 1900 को 400 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स 1600 हो गए, मतलब 1600 हो गए। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 300 बच रहा है। जब रिमाइंडर 300 बचता है तो उस समय 300 की जगह हम कोड क्या लेते हैं बेटा 0, तो उस समय हमारा सेंचुरी कोड क्या हो गया 0 हो गया। इतनी बात समझ में आई। फिर उसका डिवाइड 7। अभी बात कहोगे सर डिवाइड 7 से क्यों करते हैं, तो इससे पहले समझने से पहले प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि डिवाइड 7 से क्यों करते हैं, क्योंकि बेटा हमें क्या फाइंड करना है, डे फाइंड करना है। इसलिए क्योंकि सारा जो वीक बनता है, एक वीक किससे मिलकर बना 7 दिनों से मिलकर बना। इस दौरान से हम वो बता लेते हैं कि कितने वीक हम बन चुके हैं, और वो जो कोड आता है निकल के, जो रिमाइंडर बचता है वो डिकोड करता है एक डे को, फाइंड डेट को, फाइंड डे को, मतलब उस जो रिमाइंडर बचता है उसका कोड ही किसको करता है, डिकोड करता है उस तिथि के दिन को। जैसे अभी ये मैंने सेंचुरी कोड लिखा, आपको डे कोड और लिख दे रहा हूँ। तो डे कोड आपको कुछ बातें याद रखना, जैसे संडे का 1 होता है, मंडे का 2 होता है, ट्यूसडे का 3 होता है, वेडनेसडे का स्टार होता है, थर्सडे का 5 होता है, और फ्राइडे का 6 होता है, और सैटरडे का 0 होता है। तो 0 क्यों होता है, क्योंकि 7 मानेंगे सीधा 7 से रिमाइंड लगाएंगे भाई, तो 7 से किसी नंबर में रिमाइंड, और ये किसको रिमाइंडर को शो करते हैं, है ना, शेषफल को डिकोड करते हैं। जितना रिमाइंडर जोन सा भी आएगा उसके अकॉर्डिंग देखेंगे वो तिथि कौन सी है, डे कौन सा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों मैंने बेटा इसको जोड़ा तो कितना हो गया 50 है ना, 50 और 15 65 और 11 76। तो बेटा 76 मैंने 7 को भाग लगाया तो 7 एकम 7, रिमाइंडर बचा 6। तो जो रिमाइंडर होता है वही क्या बताता है, उसी रिमाइंडर का कोड ही क्या कहलाता है बेटा, हमारा फाइंड डे कहलाता है। तो हमारा क्या है 6 रिमाइंडर बच रहा है, तो 6 रिमाइंडर किसका कोड है, फ्राइडे का। तो हमारा वो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, फ्राइडे। अभी आपको लग रहा होगा कि सर लॉन्ग मेथड है, प्यारे बच्चों लॉन्ग मेथड बिल्कुल भी नहीं है, बट आपको कैलकुलेशन करना है। जो मैंने ये लंबी कहानी या कथा लिखी है, ये कुछ मेरा घर का एड्रेस नहीं है, ये खाली सवाल को सॉल्व आउट करने का फॉर्मूला है। इसको एक बार फिर रिकॉल करा दूं, डेट प्लस मंथ कोड प्लस लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर। मंथ डेट तो जिस डेट को आप निकालना है, मंथ मतलब आप जिस महीने की बात कर रहे हैं, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर जो जिस शताब्दी में बात कर रहे हैं, सॉरी जिस सन की बात कर रहे हैं उस सन के लास्ट 2 डिजिट प्लस लास्ट 2 डिजिट ऑफ लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4। उससे इस तरीके से कर सकते हैं कि उस साल में कितनी लीप ईयर आई, प्लस सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड को मैंने आपको बताया कि सेंचुरी कोड कैसे निकालेंगे, शताब्दी प्लस 400, यदि शेषफल 100-200 बनता है तो सेंचुरी कोड कौन सा हो जाता है हमारा 100। रिमाइंडर 100 बचता है तो सेंचुरी कोड 4, 200 बचता है 2, 300 बचता है 0, और 0 बचता है तो 6। इस तरीके से होता है, इतनी बात। चलो एक और निकालता हूँ, इसी प्रकार से कोई भी डेट निकालेंगे, इसी प्रकार से आप निकाल लेंगे। जैसे मैं एक और दिन बताता हूँ, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ। अभी डेट ऑफ बर्थ का मैं आपको दिन बताता हूँ।
5। हाँ तो बेटा इसका हमें 16 दिसंबर 2005 या 2005 का आपको निकालना है, ठीक है। तो अब सपोज दैट हमें इसी का ही दिन निकालना है, तो अब किस दिन पैदा हुआ है, ठीक। तो 16 दिसंबर 2005 का आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना है आपको कि डेट देखो, इसी फॉर्मेट में रखो, डेट लिखा प्लस दिसंबर कोड है, या दिसंबर तो मैं तो देखना ही नहीं है कि लीप या जनरल है, क्योंकि सबका दिसंबर का सेम होता है। दिसंबर का लास्ट कोड 6 हो गया, कितनी बात आ गई। लास्ट 2 डिजिट बाई डिवाइड 4, सॉरी लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, तो साल के अंतिम कितने अंक 2 है, 2 अंक 05 हो गया, मतलब 5 ही हो गया। प्लस लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4, 5 को 4 से भाग लेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो रिमाइंडर को नहीं लेते हैं, जितनी बार जा रहा होता है भागफल कंजुगेट को लेते हैं, 1 जा रहा है। प्लस सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड क्या है बेटा, हमारी सेंचुरी 2005 की बात कर रहे हैं, तो सेंचुरी हमारी कितनी हो गई 2000, तो 2000 को 400 से काटेंगे, सीधा सीधा रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा। जब 0 बचता है तो सेंचुरी कोड हमारा कितना हो जाता है 6, तो मैंने 6 लिखना है, और बाद क्या करना है 7 से लगाना है। अब सबको जोड़ो, 16 और 6 22 और प्लस 7 25 27 और 7 27 और 34, समझ रहे हैं ना बेटा। 22 5 27 और 27 और 7 34, 34 को आपने 7 से भाग लगाया, तो सीधा सीधा बेटा हमारे पास क्या बच रहा है 7 पन्ना ज्यादा हो जाएगा, 7 पन्ना 7 7 28, तो रिमाइंडर बचेगा 6। तो रिमाइंडर की बात है, रिमाइंडर तब भी 6 बच रहा है, तो उस दिन जिस दिन भी आप पैदा हुए देख लेना, जन्म पत्रिका में आप फ्राइडे को पैदा हुए, समझ रहे नहीं समझ रहे, तो आप फ्राइडे को आप किसी भी डेट का आप निकाल सकते हैं। चलो ये आपको समझ में आई होगी, तिथियों के दिन याद करना। अब यहाँ से एक बात और, अभी कैलेंडर है मेरे पास, हाँ प्यारे बच्चों देखो मेरे पास कैलेंडर भी है, और यहाँ से मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूँ। जैसे चलो मैं ये रफ कर दे, तिथियों का दिन आपको तो याद होगा कैसे निकालना है, इस तरीके से टॉपिक। अब दूसरा टॉपिक है महीना, इसी शताब्दी के सेम महीना, बराबर वाले महीने कैसे किस प्रकार से हो सकते हैं, ठीक। वर्ष के समान महीने वाले दिन। अभी दूसरा टॉपिक है वर्ष के समान दिन वाले माह या महीने, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा, ये दूसरा टॉपिक है। जैसे मैंने आपको बताया कि सेंचुरी और लीप, तो यहाँ से याद रखना, आपको एक बात समझ आ रही होगी, जैसे मैंने अभी आपको लिखा है कि जैसे आपको लिखा है मैंने कि ये डिजिट लिखी है, जनरल और लीप ईयर का पता है, तो क्योंकि ये डिजिट कितनी लिखी है मैंने 12 डिजिट है, और हर डिजिट का अपना एक कोड है, और ये हर एक डिजिट कोड किसको शो कर रही है, मंथ्स के मंथ्स को डिकोड कर रही है, ठीक। तो सबसे पहले जनरल ईयर के बारे में आपको बात करूं कि एक शताब्दी, मैंने कहा कि वर्ष के समान दिन वाले माह, कह सकते हैं कि सपोर्ट डेट, आपको बात समझ में आ रही होगी कि कितनी डिजिट है, 12 डिजिट है। कोई ऐसी डिजिट भी है जो रिपीट हुई है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कोई ऐसी डिजिट है जो रिपीट हुई है, रिपीट मतलब बार बार आई है, हाँ सर रिपीट है, क्या आप कह सकते हैं कि सर देखो 1 भी रिपीट है, 4 भी रिपीट है, 6 भी रिपीट है, 0 भी रिपीट है ना। तो प्यारे बच्चों जब रिपीट है तो वो महीना भी रिपीट होगा, इससे पहले अभी आपको नॉलेज नहीं होगी। अब मेरे पास ये कैलेंडर है, और कैलेंडर से मैं आपको बताऊंगा कौन सा महीना किस तरीके से रिपीट होता है ना। जैसे अब एक जनरल ईयर की मैं बात करूं आपको, तो पहला महीना ये जनवरी का है, आपको पता है जनवरी का, ये फरवरी का, ये मार्च का, ये अप्रैल का, ये मई, ये जून, ये जुलाई, ये अगस्त, ये सितंबर, ये अक्टूबर, ये नवंबर और दिसंबर। तो अभी आपसे देखना है कि सेम डी कोड का कौन सा आ रहा है। एक 1 कोड, 1 वाले 1 देखो, एक ये वाला मैच कर रहा है और एक 1, तो ये जनवरी और अक्टूबर कह सकते हैं, जनवरी और अक्टूबर कह सकते हैं। इसका मतलब यदि 1 जनवरी को संडे है तो 31 और 1 अक्टूबर को भी संडे होगा। जैसे मैंने आपको देखूं
कि यहाँ 1 जनवरी का हमारा क्या निकल रहा है, सैटरडे, शनिवार निकल रहा है, और यहाँ कोड बिल्कुल सेम किसका, अक्टूबर का। अगर हमारा ये बात सही हो रही है तो हमारा पढ़ाना सार्थक है, मतलब सही है। तो अगर हमारा 1 जनवरी को सैटरडे है और 1 अक्टूबर को भी सैटरडे है, देखो यहाँ, देखो यहाँ देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ 1 तारीख को भी सैटरडे है और 1 जनवरी को भी सैटरडे है। कह सकते हैं कि अगर जनवरी में 5 तारीख को मंडे है तो अक्टूबर में भी 5 तारीख को मंडे होगा। यदि 10 तारीख को बुधवार है तो बुधवार होगा। जिस तरीके से जो डेट सेम सेम रहेंगे, ये सेम सेम तब तक रहेंगे जब तक उन दोनों महीनों में, दोनों मंथ्स में डेट इक्वलेंट है, बराबर है। अब ऐसे नहीं है अभी आप कहोगे सर एक में तो 28 आते हैं, एक में तो 30 आ गए, एक में 31 आ गए, उसमें तो 31 का नहीं। जब तक दोनों में समान दिन है, मतलब 28 उसमें 28, 30 उसमें 30 तक समान दिन सेम रहेंगे, सेम डेट के। यदि 1 तारीख को संडे है तो उसमें भी संडे है, यदि 2 तारीख को बुधवार है तो उसमें भी बुधवार है। समझ रहे हैं आप? नहीं समझ? इसी प्रकार से अभी देखना, हम अभी देख रहे हैं, जैसे बात करा 4 कोड मिल रहा था, 4 तो कौन कौन से होता है? फरवरी और मार्च, फरवरी मार्च और नवंबर, फरवरी मार्च और नवंबर किसी समान वर्ष के हो सकते हैं। और हमारा 0 कोड कौन सा बचा? 0 अप्रैल और जुलाई का, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अप्रैल और जुलाई का 0 कोड बचा, अप्रैल और जुलाई का। ये है सामान्य वर्ष में। किसकी बात कर रहे हैं हमें? जनरल ईयर की बात, जनरल ईयर। ठीक है, एक कोड जनवरी अक्टूबर, फरवरी मार्च समान दिन के होंगे 0। और कोड बचा क्या हमारा? 3 बचा, 3 नहीं 6 बचा। 6 किसका है? सितंबर और दिसंबर का। 6 बचा, ये होगा सितंबर और दिसंबर हमारे सेम सेम। इस तरीके से याद क्या बचे, याद आपको याद रखना। ठीक है, ऐसे लीप वर्ष में निकाल लेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि वर्ष के समान महीने वाले दिन कौन कौन से हो सकते हैं, तो आपके इस अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकाल पाएंगे। ठीक है, वैसे निकालना बहुत टफ रहेगा। ठीक, इसके बाद अगला टॉपिक मैं बताता हूँ, किसी वर्ष, ये रख कर दे रहा हूँ, अगला टॉपिक है प्यारे बच्चों, 2 टॉपिक मैंने बताया, तीसरा टॉपिक आने के बाद। तीसरा टॉपिक क्या है? जैसे याद रखना, कॉमन तिथि, कॉमन मतलब कॉमन तिथि निकालनी है हमें। जैसे मैंने आपको बताया, इसको पढ़ाने का और इसको समझने का बहुत ही आसान है। जो भी कॉमन तिथि होती है, जिसमें क्या है कि एक लड़का है अभय, और इसको याद है कि उसके दोस्त का जन्मदिन 15 अगस्त के बाद, 15 अगस्त के बाद निश्चित तिथि याद करना। इस टॉपिक को पढ़ेंगे हम, निश्चित तिथि या निश्चित दिन याद करना। ठीक, जैसे मैंने आपको बताऊं, दो ऑप्शन से बताऊंगा और बहुत आसान रहेगा। ठीक, जैसे मैंने बताया कि अभय को याद है कि उसके दोस्त का 15 अगस्त के बाद और 20 अगस्त से पहले। क्या कह रहा है? अभय का एक दोस्त है, उसका जन्मदिन 15 अगस्त के बाद और 20 अगस्त से पहले, बट उसका दूसरा दोस्त क्या कह रहा है? नहीं, अभय का दोस्त, अभय का दोस्त अमित है, उसका दोस्त को क्या याद है कि उसके दोस्त का जन्मदिन 19 के बाद है, सॉरी 18 के बाद है, 18 अगस्त के बाद है और 23 अगस्त से पहले। तो बताओ कि अभय के दोस्त का जन्मदिन, जो अभिषेक नाम का लड़का है, जो अभिषेक अभय का दोस्त है, उसका जन्मदिन किस तिथि को हुआ, किस डेट को है? तो अभय को याद है क्या? 15 अगस्त के बाद। तो अभय क्या कह रहा है? अभय के हिसाब से अभिषेक का जन्मदिन कब होना चाहिए? 15 अगस्त के बाद, मतलब 16, 17, 18 और 20 से पहले 19 को होना चाहिए। बट अमित क्या कह रहा है? नहीं, तेरे दोस्त का जन्मदिन जब मैं भी गया था तेरी पार्टी में, उसकी पार्टी में, अमित क्या कह रहा है कि जो अभिषेक का बर्थडे है 18 के बाद, मतलब 19, 20, 21 और 22, 23 से पहले, तो मतलब 22। तो इन दोनों में कॉमन डेट कौन सी है? 19। तो उस समय अभिषेक का जो अभिषेक बर्थडे हुआ, अभिषेक बर्थडे कब हुआ? 29 अगस्त।
समझ में आया? इस तरीके से कॉमन टर्म होते हैं। अब ये तो मैंने डेट में बताया। कभी कभी कहेंगे कि 3 मित्र हैं, राम मोहन श्यामू, हाँ राम मोहन कृष्ण, कोई भी नाम लिख सकते हैं। तो उन्हें बताया कि तीनों मित्र इस टाइप्स में इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं कि 3 मित्र हैं, रीता मोहन गीता। इन्होंने क्या बनाया, तीनों दिन तीनों ने बनाया है कि हम पिकनिक पे जाना चाहते हैं। पिकनिक उन्होंने बताया कि वो उस दिन को फ्री रहती है, वो 3 दिन वर्क करता है। तो जिसमें भी बताओ कि वो तीनों लोग कब पिकनिक पे जाएंगे। तो पिकनिक पे तभी तो जाएंगे जब लोग फ्री रहेंगे, कॉमन डे। इसमें एक कॉमन, इसी प्रकार में कॉमन तिथि कॉमन दिन पर आधारित है।